इनको एक ही आदमी बचा सकता है, ममता दीदी। छोटी सी महिला है, इतनी सी, मेरे यहाँ तक आती है। दीदी को रोकने के लिए एक छोटी सी महिला है, छोटा सा कद है, पर चलती बड़ी तेज है। जब मैं देखता हूँ सड़क पर जय श्री राम तो कोई पॉलिटिकल नारा हो नहीं सकता, वो तो रिलीजियस स्लोगन है। जय बांग्ला बंगला के लिए, बंगाल के लिए ये हमारा नारा है, टीएमसी का नारा है। हमको राम का नाम लेके, राम जी का नाम लेके राजनीति नहीं करनी पड़ती। इतना बुरा वक्त नहीं आया है टीएमसी का। Wake up to reality. बेटी चोद के अब चलिए, अभी वेट नहीं करना है, हमको काबा जाना है, हमको पुकारा है यही गाना कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं है, बंगाल की पहचान तो माँ काली बाड़ी से है। माँ काली बाड़ी सफेद साड़ी सब पे भारी। अभी एक आया था, एक चीफ मिनिस्टर एक क्या मिनिस्टर एक कैसे कैसे के कपड़े पहनता है, तमाशे जैसा दिखता है। जो बोल रहा क्या, अरे हाँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसने वो बोला स्वामी विवेक नहीं सर के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, लेकिन उसको पता नहीं था ये चीज जवाहरलाल नेहरू ने कहा। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है भाई? मुझे बताओ, किसी को 4 शादी का छुट्टी होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? और जोर से बोलो, होना चाहिए। मालूम है ना 4 शादी कौन करता है? अरे जरा कहो, मालूम है ना? यूसीसी आने वाला है। 5 तारीख के बाद बंगाल में किसी को 4 शादी करने की छुट्टी नहीं हो। भाई साहब, बंगाल की पॉलिटिक्स बहुत मजेदार मोड पे आ चुकी है। अभी सयानी घोष ने, अरे कौन सयानी घोष? ओहो भाई साहब, वही सयानी घोष जो हिंदू भगवानों का अपमान करती थी, शिवलिंग पर कॉन्डम चढ़ाने वाली एक घिनौनी महिला। अरे वही जो 2-4 दिन पहले गाना गा रही थी, अमर हृदय बसे काबा नयन मदीना। फिर योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में से कोट करते हुए शॉट मार दिया, बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, माँ काली की धरती। ऊपर से बंगाल में 93% वोटिंग होगी फर्स्ट फेज में और बीजेपी की सरकार बन सकती है, ऐसा सट्टा बाजार बोल रहा है। इसके बाद यही काबा मदीना वाली सयानी घोष हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वैसे योगी जी ने सही कहा था कि वो मई जून में भी, तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत सिमला बना देता हूँ। भाई साहब, ऑडेसिटी देखो इस काबा मदीना वाली आंटी की। अभी एक पॉडकास्ट में बैठ के ये बोल रही थी, तृणमूल कांग्रेस डजंट नीड टू एको नेम्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस टू गार्नर वोट्स। हाँ, काबा मदीना करने के बाद जब पेला गया तो हनुमान चालीसा पे आ गई। और बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती है और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। अच्छा बचपन लोग, क्योंकि तुम लोगों के पास कभी हमारे किसी वीडियो का कोई फैक्चुअल आर्गुमेंट या काउंटर रहता नहीं, तो तुम हमें माँ बहन की गाली और रेप थ्रेट्स दोगे। मजा नहीं आ रहा है। पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है, को इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या?
एक मिनट, 300 करोड़ का मूर्ति बना है। एक मिनट, हम लोग का इंडिया का आबादी कितना है? 140 करोड़ के ऊपर। मूर्ति कितने का बना है मोदी? हमको याद नहीं है। 1-1 करोड़ सबका अकाउंट में डालता है ना, तो आज कोई गरीब नहीं होता इंडिया में। लक्ष्मी भंडार के पैसे मिलते हैं? मिलते हैं। हाँ, तो ममता दीदी को जिताओगे? नहीं जिताऊंगे, केनना पैसा निबो किंतु भोट देबो मुझे। बंगाल के इलेक्शंस में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस अजय पाल शर्मा जी का। ये वाली वीडियो आपने देखा होगा जो स्क्रीन पर चल रहा है। मैं बताता हूँ इस वीडियो के पीछे की पूरी कहानी। साउथ 24 परगना के फाल्टा से जहांगीर खान टीएमसी का कैंडिडेट है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का काफी करीबी दोस्त है। लोगों को जा जाकर धमका रहा था कि अगर टीएमसी को वोट नहीं दिया, बीजेपी पर एक भी वोट पड़ गया तो फिर अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। बस फिर क्या था, योगी महाराज जी के यहाँ से आए हुए अजय पाल शर्मा ने जहांगीर खान के घर जाकर और उसके परिवार वालों को कहा कि सुन लो अच्छे से, वार्निंग दे दो, जहांगीर अब अपना नंगटापन ना दिखाए, नहीं तो तुम लोगों को रोने का भी मौका नहीं मिलेगा, फिर बाद में पछताना मत। ये बाद में पछताना मत के मायने बहुत ही गहरे हैं। मतलब जहांगीर खान को हो सकता है कि लोग इस इलेक्शन के बाद कभी देखे ना। पश्चिम बंगाल के लोगों, ये हमारा लास्ट चांस है और ये हमारे सर्वाइवल की बात है। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब क्या होगा? 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा गले का। तो फिर उसकी खबर भी अच्छे चलेंगे। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। 2.3 मिलियन लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो कर चुके हैं। जर्मन बिल्कुल पगला गई है। सोच रही है कि इसकी शब्बो इसे कैसे छोड़ के चले गई। शब्बो कहाँ चली गई? और ये बंदा सही में पेड फॉलोअर्स खरीद रहा है, इसका प्रूफ दिखाता हूँ। चड्डा जी को बोल रहा है कि उसने फॉलोअर खरीद लिया। भाई जिसके खुद के अगर शीशे का हो ना, दूसरों में पता नहीं फेंक, तेरा अपने फॉलोअर का हाल देख ले। कितने फर्जी है वो पूछ रहा हूँ, कौन से देश के, वो तुम्हें अभी पूछा ही नहीं। ये देखो, इसके प्रोफाइल पर जाओ और फॉलोअर्स पर क्लिक करो और यहाँ पर आपको ढेर सारे ऐसे प्रोफाइल्स दिखेंगे। यार दिल तो मेरा भी टूटा था, लेकिन इतनी शिद्दत से तो मैंने भी अपनी एक्स को कभी स्टॉक नहीं किया यार। जी नहीं पाएगी, नहीं जी पाएगी। जिनकी कोई प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं है, स्क्रॉल करते जाओ, इन सारे प्रोफाइल की कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं है। और सही बोला यार, मेरी एक्स की भी अब प्रोफाइल पिक्चर नहीं दिखती क्या? वो भी फेक थी। बेशर्मी की हद देखो। और फिर राघव वीडियो बनाकर कहते हैं कि आप में से ज्यादातर लोग तो मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं। नहीं, बेशर्मी की हद ये नहीं, बेशर्मी की हद ये था कि एक सिटिंग सीएम दारू की दलाली में जेल गया और जेल से अपने फेक फॉलोवर को जेल के बाहर खड़े करके बोल रहा था कि केजरीवाल वी मिस यू। बेस्ट विशेस इसलिए दे रहे हैं कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मोस्ट नंबर ऑफ अनफॉलोज ऑन इंस्टाग्राम इन 24 आवर्स। ये भड़वा तब नहीं बोला जब एक बेशरम चीफ मिनिस्टर ने रिकॉर्ड बनाया था, मोस्ट नंबर ऑफ डेज इन जेल व्हाइल सिटिंग ऑन सीएम्स चेयर। बच्ची कुछ रेपुटेशन बचाना चाहते हो तो अपनी सीट से इस्तीफा दे दो। ममता बनर्जी कोलकाता के भवानीपुर में अपनी सभा को छोड़कर भाग गई। वहीं बगल में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की सभा चल रही थी, कचाकच सीटें भरी हुई और इतने लोग नारे लगा रहे थे, इतने लोग जोश में थे कि दीदी ने ये बहाना देते हुए कि इनको डिस्टर्बेंस हो रहा है, मंच छोड़कर चली गई। वो कोलकाता जहां के 11 के 11 सीटों पर टीएमसी का दबदबा है। नगर निगम की जो 8 वार्ड है, सारे के सारे में टीएमसी के लोग है। भवानीपुर की विधायक रही है ममता दीदी। अब भवानीपुर के लोग कह रहे हैं कि पैसा नहीं नेबो तारपुर भुट्टा देवो ना, मतलब लक्ष्मी भंडार का पैसा है। ममता बनर्जी हैज डन द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ हर लाइफ। उसने हिंदुओं को इतना कमजोर सोच लिया और एक स्पेशल वोट बैंक को साधने के लिए स्पेशल कम्युनिटी वालों को अपने सर पर चढ़ाया। अब यही गलती उनको काटने को दौड़ रहा है। दीदी পশ্চিমবঙ্গের মাটিটা আমাদের, পশ্চিমবঙ্গের মা কালী মা তারা আমাদের, আর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সেটা হচ্ছে আমরা। তো আপনাকে রিকোয়েস্ট করবো कि আপনিও নিজের ভোটটা बीजेपी के दिन हर মা মাটির सरकार माने बीजेपी की सरकार बनाने में आप भी अपना योगदान दे दो। मतलब सही मामले में आपका तो माँ माटी मानुष है ही नहीं, माँ माटी मानुष तो हमारा है। यूपी के सीएम ने किया ही क्या है उत्तर प्रदेश के लिए, और अंधभक्तों को देखो बातें करते हैं कि नेक्स्ट पीएम योगी आदित्यनाथ जी। आज मैं तुझे एक स्टोरी सुनाती हूँ। रेडियो सिटी पर हर महीने एक वीडियो जारी होता है, बिटिया की चिट्ठियाँ। यूपी की बिटिया मुख्यमंत्री जी को अपनी समस्याओं या मांगों को लेकर चिट्ठी लिखती है और आदित्यनाथ जी उस पर काम भी करते हैं। एक काम करो, स्टोरी सुनाओ, मेरे पास इतना भी समय नहीं है कि तुम्हारी मैं बक बक सुन सकूं। ये कहानी है लखनऊ की रहने वाली 12 वर्षीय रिमझिम की। जब रिमझिम 3 वर्ष की थी तो उनकी माताजी की देहांत हो गई थी, पर बुरा समय यहीं तक नहीं रुकता। जब रिमझिम 5 वर्ष की हुई तो उनके पिता भी उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। काफी इमोशनल स्टोरी है। रिमझिम के पिता ने लकड़ी की एक जोड़ी, जिसे खड़ाऊ बोला जाता है, उस खड़ाऊ को बनवाया था। उनका एक ही सपना था कि वो ये खड़ाऊ मिस्टर योगी जी को खुद अपने हाथों से दे। आगे क्या हुआ? 24 जनवरी 2019 को रिमझिम अपने स्वर्गीय पिता की वो अमानत लेके सीधा मुख्यमंत्री जी के आवास जा पहुंची। रिमझिम ने वो खड़ाऊ योगी आदित्यनाथ जी को सौंपी।
योगी जी ने ना बस रिमझिम को दुलारा बल्कि रिमझिम की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए और उसके रहने के लिए घर का पूरा इंतजाम भी किया। ऐसी न्यूज मेरे फीड में भी आती है, लेकिन ऐसे न्यूज को हमें ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। क्यों? सरकार के अच्छी कामों को भी देखो। सरकार की अच्छी काम हमें धुंधली दिखाई देती है, क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ रहा है वैसे वैसे आंखों की रोशनी जाती जा रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।